किस तरीके से अटैकर इन्हें एक लूप होल बनाकर किसी वेबसाइट पर अटैक करते हैं। यूआरएल बार को समझा कि यूआरएल बार किस तरीके से एक अटैकर के लिए बिना किसी अदर टूल के काम करती हैं पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और किस तरीके से वो वेबसाइट पर अटैक कर सकते हैं। ये भी देखा कि किस तरीके से वेब सर्वर वर्क करता है। जब आप किसी वेबसाइट को कॉल करते हैं तो आप एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में काम करते हैं। वेबसाइट का पूरा नाम आप यूआरएल बार पर डालते हैं, वो रिक्वेस्ट इंटरनेट पर पहुंचती है, तो वो रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस सर्वर पर, डोमेन नेम सर्वर पर, जहां पर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद उस पर्टिकुलर सर्वर पर जाती है जिसे आपने कॉल किया था, और उस सर्वर से फिर रिक्वेस्ट उस यूज़र पर पहुंचती है जिसने उस वेबसाइट को बुलाया था। तो ये एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से पैरामीटर्स और उनके जो पैरामीटर्स में जो रिज़ल्ट पैरामीटर्स होते हैं या जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं उनके बारे में जाना था। आइए अब जानते हैं कि कौन कौन से पॉपुलर वेब सर्वर्स हैं जो सर्वर के रूप में मोस्टली यूज़ होते हैं। तो अपाचे वेब सर्वर जो एक ओपन सोर्स वेब सर्वर है, IIS है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बिल्ड किया जाता है, और यूनिक्स है। इन वेब सर्वर के नॉलेज के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स एक्चुअली जो वेबसाइट हैकिंग में यूज़ होती है। तो उसमें सबसे पहले पैरामीटर टेम्परिंग है, जिसका बेसिक नॉलेज हम एक्चुअली पहले ले चुके हैं। डायरेक्टरी ट्रेवल्स है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है जिसे XSS या CSS भी कहा जाता है। वेब स्पाइडरिंग है, कुकीज़ पॉइजनिंग और कुकीज़ पैरामीटर है। तो इन्हें हम वन बाय वन एक एक करके समझेंगे। आइए आज के ट्यूटोरियल में जानते हैं एक्चुअली पैरामीटर टेम्परिंग क्या होता है। तो पैरामीटर टेम्परिंग की आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं। पैरामीटर टेम्परिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वेब बेस्ड अटैक इन विच सर्टेन पैरामीटर in the uniform resource locator or web page form field data entered by the user are changed without that the user authorizations। पैरामीटर टेम्परिंग एक्चुअली वो वेब बेस्ड अटैक टेक्निक होती है जिसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूआरएल बार जहाँ आप एड्रेस फिल करते हैं उसके थ्रू किया जाता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर पे जो भी पैरामीटर दिए हुए होते हैं उनमें चेंज करके, या पर्टिकुलर HTML जो फॉर्म होता है उस फील्ड को चेंज करके किया जाता है। ये किस तरह किया जाता है ये हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक वेबसाइट है जिसे पहले से ही लेकर गया कुछ जो इंडियन साइबर लॉ के कुछ रूल्स की वजह से इसे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दिखा सकते, इसलिए इनका PDF बनाया हुआ है ताकि आप इसे समझ सकें। मान लीजिए एक ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट है। इस ऑनलाइन बैंकिंग वेबसाइट पर यहाँ नॉर्मली एक्चुअली यूज़र को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना होता है और साइन इन करना होता है। मान लीजिए नॉर्मल जो ऑथराइज यूज़र है वो यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालता है, जो भी उसे यूज़र नेम और पासवर्ड मिलता है। जैसे ही वो डालता है, यहाँ इंटर करते हैं पासवर्ड नेम और यूज़र और पासवर्ड नेम, और फिर साइन इन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से उनके अकाउंट की वेबसाइट पर उनके जो भी डिटेल्स हैं वो निकलती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जिस यूज़र ने इंटर किया उसका अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है 425, और वो सारी एक्टिविटीज़ को देखना चाहता है। तो वो एक्टिविटीज़ के लिए व्यू एक्टिविटीज़ फॉर ऑप्शंस पर क्लिक करता है। जब व्यू एक्टिविटी ऑप्शन पर क्लिक करता है तो उसके अकाउंट की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो करता है। आप यहाँ देख सकते हैं अकाउंट नंबर में लास्ट में 425 है, सारी समरी वगैरह शो करेगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं 425 पे अकाउंट ID, अकाउंट इक्वल टू, तो यहीं ये सारे पैरामीटर्स आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल टू का साइन है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं। तो इसी तरीके से यूआरएल बार के साथ होता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करता है, ट्रांजैक्शन कितना हुआ, कितना कहाँ कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारी चीज़ें शो करता है। अकाउंट शो करने के बाद अगर यहाँ इस वैल्यू को अगर आप चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे 425 है जो अकाउंट इन्फॉर्मेशन दी, इस अकाउंट इन्फॉर्मेशन को अगर आप चेंज करते हैं तो वो किसी न किसी के अकाउंट इन्फॉर्मेशन से मैच करेगी। तो जैसे 44 यहाँ पर आपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन चेंज कर दिया, तो वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ तो सेम दिखा रहा है अकाउंट किसका, जिस अकाउंट से लीगली
साइन इन हुए थे, पर यहाँ अगर आप चेंज कर देते हैं यूआरएल बार पर कोई दूसरा अकाउंट इन्फॉर्मेशन करते हैं तो वो अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर चेंज हो जाती है और सारा जो भी अकाउंट था वो उस इस पर्टिकुलर जो अकाउंट नंबर आपने डाला उस पर्टिकुलर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल जाती है। तो ये एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इस तरीके से जस्ट एग्जांपल के लिए आपको समझाया गया है। एक बात यहाँ क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी वल्नरेबिलिटी या कोई भी लूप होल या कोई भी टेक्निक आप जो यूज़ करते हैं, पैरामीटर टेम्पिंग हो, एसक्यूएल इंजेक्शन हो या कोई भी ऐसा अटैक जो किसी वेबसाइट पर किया जाता है, जो भी आप सीखते हैं वो तभी तक वर्क करता है जब तक उस वेबसाइट पर वो वल्नरेबिलिटी होती है। अगर उस वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी वो पैच लेवल ठीक कर दिया गया या वो कमी भर दी गई हो तो उस वेबसाइट पर वो अटैक काम नहीं करता है। तो जस्ट एक एग्जांपल के लिए आपको समझाया गया है। मेरी आपसे ये राय है कि इंडियन साइबर लॉ या किसी भी कंट्री के साइबर लॉ के अगेंस्ट जाकर कुछ ना करें। सीखने के लिए अपना एक कंप्लीट खुद का एक लैब क्रिएट करें, उस लैब के हिसाब से बनाएं।